शादी के मौके पर हमने, मेरा पहली बार, जब मैं पहली बार गया, एक्सीलेंसी उस साल आपने भगवान शिव की जो प्रतिमा है उसका अनावरण हुआ था। पहली ही मंगल महादेव का अनावरण जो है वो मेरी आंखों के सामने हुआ। हेलीकॉप्टर से फूल गिराए गए, दूध से उसका जो अभिषेक किया गया। वो पूरा दृश्य मॉरिशस के अंदर मेरी पहली विदेश यात्रा में मुझे देखने को मिला। और सुरेश रामन जी से उस समय पहली मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि मॉरिशस में एक बड़ा भाई है हमारा। ये हमें पहली मुलाकात में पूरे ग्रुप में को स्टेट हाउस ले गए। वहाँ राष्ट्रपति भवन को स्टेट हाउस बोलते हैं। सर से मुलाकात हुई, लेडी सरोजनी जगन्नाथ से मुलाकात हुई। और सर का स्वभाव इतना सरल कि जब हम गए तो उनके कोट का एक बटन खुला हुआ था। मेरे साथ सरजीत सूबरी थे, मेरे मित्र, राष्ट्रपति हैं वो, फिर भी प्रोटोकॉल है एक राष्ट्रपति का। पर वो उठे और जाकर सर का बटन बंद करने लग गए। हम लोग डर रहे थे कि अब पंगा हो गया। पर वो इतने सरल स्वभाव के, उन्होंने स्माइल देकर हंसकर जो है उसको बड़ी सहजता से लिया, बहुत सहजता से लिया। हम समझ गए कि ऐसा सरल स्वभाव का व्यक्ति जब मॉरिशस का राष्ट्रपति है तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और उसके बाद एक और बात बताना चाहता हूं। जब हम उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि अब तुम लोग ऐसा करो, गार्डन वगैरह देखो, मैं जा रहा हूं। तो वो बैठे, तो मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? बोले ये अपने घर जा रहे हैं। तो मैंने कहा स्टेट हाउस में प्रेसिडेंट हैं तो स्टेट हाउस में नहीं रहते। बोले नहीं, यहाँ ऑफिशियल वर्क के लिए आते हैं, ये रुकते जाकर अपने पर्सनल घर पे। ऐसा व्यक्ति जिस देश का राष्ट्रपति होगा कि जिसको सुविधाओं से ज्यादा देश के रिसोर्सेज के सदुपयोग की जिसको चिंता होगी, वो देश आज जहां पर पहुंचा है, वहां जो डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो सर अनिल जगन्नाथ जी का। उसके बाद 2006 में मुझे रामन जी ने बताया सर इंडिया आ रहे हैं। मैंने कहा अगर सर इंडिया आ रहे हैं तो करनाल को उसमें जरूर शामिल कीजिए। यहाँ बहुत से चेहरे बैठे हैं, भाई साहब याद होगा जब पता लगा करनाल को कि मॉरिशस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, 100 से ज्यादा सामाजिक संस्थाएं इकट्ठा हो गई कि हम मिलकर सर का स्वागत करेंगे। एनडीआरआई में प्रोग्राम रखा गया। एनडीआरआई के गेट से लेकर ऑडिटोरियम तक सैकड़ों बच्चे हाथों में मॉरिशस और भारत के राष्ट्रीय झंडे ध्वज लेकर स्केटिंग करते हुए उनको पायलट करके लेके जा रहे थे। आज हमारे पुलिस के साथी उनको पायलट करके लाए, हाई कमिश्नर साहब को। उस समय हमारे बच्चे जो थे हाथों में मॉरिशस के और भारत के ध्वज लेकर स्केटिंग करते हुए उनकी गाड़ी के आगे आगे उनको पायलट करके लेके गए। वहाँ उनको एनसीसी के बच्चों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और वो दिन और आज का दिन उनके साथ एक ऐसा संबंध बना। मैं 2-3 बातें सिर्फ उनके जरूर बताना चाहूंगा। एज ए प्रेसिडेंट वो 3 बार निफा के इन्विटेशन पर हरियाणा आए, 2 बार करनाल में, 1 बार रोहतक में। मुझे उनके सारे टूर जो थे उनको कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला। मेरा नाम ऑफिशियली जो है मॉरिशस से आता था, जो इंडियन गवर्नमेंट को लेटर आता था उसमें नीचे लिखा जाता था कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मिस्टर प्रतिपाल सिंह पन्नू करेंगे। और मुझे याद है हुड्डा जी को एक बार उनका प्रोग्राम चाहिए था। हुड्डा जी ने हाई कमिश्नर में फोन किया कि ऐसे ऐसे जो है हुड्डा साहब डिनर होस्ट करना चाहते हैं। तो वहां से मैसेज ये आया कि पन्नू जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप उनको बोलिए कि उनसे संपर्क करें। सीएम ऑफिस को ये मैसेज दिया गया कि आप उनसे संपर्क कीजिए। इस प्रकार का उनके साथ प्यार था। और रोहतक में जब उनको अवार्ड दिया गया, उस अवार्ड में उनको 1 लाख रुपए की राशि दी गई, तो उन्होंने अवार्ड को सहजता से स्वीकार किया और बोले इस 1 लाख का मैं क्या करूंगा? तो बोले ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरी तरफ से आप उनको दे दीजिए। वो 1 लाख रुपया भी मुनिफा को दी गई ताकि हमारे सामाजिक कार्यों के अंदर जो वो पैसा खर्च हो सके। ऐसा उनके साथ हमारा जुड़ाव था। एज ए प्राइम मिनिस्टर जब वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, तीसरी बार बने थे हम या चौथी बार जी? लास्ट टर्म इट वाज 4th टर्म और 3rd टर्म रामन जी? 4th, चौथी बार। 4 बार प्राइम मिनिस्टर रहे वो मॉरिशस के। और जब चौथी बार वो प्राइम मिनिस्टर बने, ही वाज 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी। प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया और ये देखा कि मेरे देश को मेरी जरूरत है। प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देकर दोबारा से इलेक्शन फाइट किए और प्राइम मिनिस्टर चौथी बार बने इस देश के। और जब प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आए, हमारा अनुरोध उन्होंने कभी नहीं ठुकराया। हमने रिक्वेस्ट करी तो गुड़गांव के अंदर उन्होंने हमें समय दिया। गुड़गांव के अंदर होटल वेस्टिन में प्रोग्राम किया गया। एक बिजनेस मीटिंग भी हुई, बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और एक शाम भारत मॉरिशस दोस्ती